नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रोहित बोस रॉय। प्रोग्राम सेल्फ मेड में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार हम आपको मिलवाते हैं देश के उन चुनिंदा हस्तियों से जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी खुद गढ़ी है और लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। इन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदलना है। इनके न तो आगे पीछे कोई गॉडफादर होते हैं और ना ही सफलता के रास्ते से कोई परिचय। अगर इनके पास कुछ होता है तो वो है उनका यकीन, उनकी मेहनत, लगन और सूझबूझ। अपनी इन्हीं क्वालिटीज के कारण जब ये किसी मकाम पर पहुंचते हैं तब हम इन्हें कहते हैं सेल्फ मेड। आज के हमारे मेहमान, इन्होंने भी ऐसी ही चुनौतियों को अवसरों में बदला है और एस्क्लेपियस वेलनेस की नींव रखी है। इनका नाम है संजीव कुमार। ये एस्क्लेपियस वेलनेस के सीईओ हैं और एमडी भी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेल्फ मेड पे। बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत सारी चर्चा होगी उस पर, लेकिन शुरुआत हो इस सिलसिले का उससे पहले इनकी सफलताओं के बारे में एक छोटी सी फिल्म हम लोगों ने बनाई है। प्लीज आइए देखते हैं। एस्क्लेपियस वेलनेस सेहत की दुनिया में कामयाबी और विश्वास का इकलौता नाम है। एस्क्लेपियस वेलनेस, एक ऐसा नाम जिसने देश के कोने कोने में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से श्री संजीव कुमार जी को चैंपियंस ऑफ चेंज सम्मान से नवाजा गया, जिसमें देश के कई मुख्यमंत्री, नामी गिरामी मिनिस्टर, समाज सेवी, उद्योगपति और गणमान्य लोगों का नाम शामिल था। मात्र 6 सालों में एस्क्लेपियस न सिर्फ आज लोगों के दिलों में बल्कि भारत की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में भी अपना स्थान बना चुकी है और हमें भरोसा है कि जल्द ही डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी होगी एस्क्लेपियस वेलनेस। आप लोगों को यह बता दूं कि संजीव कुमार एक ऐसे शख्सियत है जो हर्बल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक क्रांति लेकर आए हैं और इन प्रोडक्ट्स को घर घर में पहुंचाना चाहते हैं। संजीव जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैं बहुत ही क्यूरियस था ये जानने के लिए कि ये जो नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस, ये आपने कैसे सोचा और इसका मतलब क्या है? एस्क्लेपियस वेलनेस का मतलब है सर गॉड ऑफ मेडिसिन। गॉड ऑफ मेडिसिन? जी जी, ये ग्रीक के भगवान थे। अच्छा। तो जब मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना है वेलनेस इंडस्ट्री में, तो वेलनेस इंडस्ट्री में हर्बल प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोग ठीक होते हैं, आराम होता है, तो बस थोड़ा ऐसे लगा कि ये नाम बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा एस्क्लेपियस। क्योंकि मैंने वैसे तो पढ़ा लिखा हूँ लेकिन ये शब्द मैंने भी नहीं सुना था। जब आपने शुरुआत की तो जाहिर सी बात है कि आपके आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मदद शायद नहीं मिली हो, तो आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई कि मेरे फादर साहब बीमार हो गए थे, तो उन्हें टीबी हो गया था। तो टीबी होने के बाद उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। तो पानी, जब डॉक्टर ने कहा कि पानी निकालना पड़ेगा, फिर 9 महीने का उन्हें मेडिसिन दिया गया था। तो टीबी की जो मेडिसिन है ना, काफ़ी हैवी होती है, तो बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है टीबी की मेडिसिन लेने से। इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। जी, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो मेरे किसी दोस्त ने कहा, यार एक हर्बल प्रोडक्ट तो यूज़ कर, क्या पता तेरे पापा जल्दी रिकवर हो जाए। तो मेरे पापा सिर्फ 3 महीने में रिकवर हो गए। वहाँ से मुझे सोच आई। संजीव जी, जब भी हम लोग कोई नई चीज, कोई नया बिजनेस, कुछ भी नया शुरू करते हैं, तो जो हमारे सबसे करीबी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, खासकर जब आप छलांग लगाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा क्यों सोच रहा है। आई एम श्योर कि आपके साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ होगा। कुछ बताना चाहेंगे आपके शुरुआती दौर के बारे में? हाँ, जब इंसान सर अपनी मतलब जो उसके एसेट्स हैं या जो उसकी नॉलेज है या उसका टैलेंट है या उसका बैकग्राउंड है, उसके अनुसार अगर सोचता है तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन अगर कुछ इंसान बड़ा सोच लेता है अपनी सोच से, तो सभी लोग रोकते हैं, टोकते हैं, और उन्हें लगता नहीं है कि भाई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना टैलेंटेड भी नहीं है, इसके पीछे इतना बैकग्राउंड भी नहीं है, तो शायद ये नहीं कर पाएगा। तो होता ही है सर वो। तो मैं कहता हूँ कि अपने ही टोकते हैं, बाहर वाले अपने ही टोकते हैं। हाँ, बाहर वाले तो इंतजार करते हैं कि देखते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे, लेकिन अपने ही टोकते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? जब मेरे तो मदर फादर को बिलीव नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। एक सवाल जो जहन में आ रहा है कि
आपने खुद ही कहा कि आपका बैकग्राउंड ये नहीं था, तो आपने अस्क्लेपियस वेलनेस खोलने की सोची कैसे और कब? सर मैं हमेशा से सोचता था लाइफ में, मैं पहले जॉब में था तो सोचता था कोई अच्छा बिजनेस करना है। तो जब मैं बिजनेस के बारे में सोचता था तो एक थॉट हमेशा आती थी कि यार बिजनेस करने के बाद गालियां बहुत मिलती हैं, बिजनेसमैन को लोग पसंद नहीं करते। उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों की नीड होती है, वो सामान भी खरीद के लाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं यार ये लालची है, इन लोगों ने ज़्यादा पैसा ले लिया। तो मैंने कहा कोई ऐसी इंडस्ट्री चुनूं, कुछ ऐसा सोचूं कि मैं लोगों से पैसे भी कमा लूं और लोग भी पैसे कमा लें, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं उन्हें दूं वो उसके बाद मुझे ना मतलब डिग्रेड ना करे और कहें यार मज़ा आ गया आपके प्रोडक्ट को लेके, और प्रॉफिट भी मिल जाए और लोगों की दुआएं भी मिल जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो फिर मुझे समझ में आया ये वेलनेस इंडस्ट्री है और वो भी हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ अगर मैं काम करूंगा और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट दूंगा, लोगों को उसके फ़ायदे आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, तो डेफिनेटली लोग मुझे दुआएं भी देंगे और एक अच्छी कंपनी भी हमारी ग्रो करेगी और लोग भी हमारे साथ ग्रो करेंगे। संजीव जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके बारे में जो शायद कंज्यूमर्स नहीं जानते कि आपने ये सब करने से पहले 16 साल आपने भारतीय सेना में बिताए। जी सर। अरे सर, इसके बारे में तो कुछ बताना ही पड़ेगा। हाँ, जब मेरी जीवन की शुरुआत हुई थी तो शुरू मेरे फादर जो है वो आर्मी में थे, तो हमारा पूरा परिवार पीढ़ियों से आर्मी में, तो मुझे भी आर्मी बहुत पसंद थी। मैंने इतना ज़रूर कहा था फादर से मैं लॉन्ग लाइफ सर्विस तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बार फौजी जरूर बनूंगा, क्योंकि जो फौजी बन के जो मिलता है सीखने को, समझने को, या जो मेहनत का जज्बा, या जो कॉन्फिडेंस मिलता है, या जो जीतने की जो आदत मिलती है, वो अपने आप में मतलब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकती, वो फौज की नौकरी करके वो कोई सिखा नहीं सकता है आपको। जी जी जी। कहाँ क्या पोस्टिंग थी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, मेरी पोस्टिंग अहमदनगर रही है, हिसार रही है, हम अपना कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो आज पुलवामा में मिलिटेंसी और 55 RR में मेरी पोस्टिंग रही है। और जब वो 55 RR खड़ी हुई थी तो सबसे पहले शिकार भी हम लोगों ने किए थे। अच्छा। तो मिलिटेंसी के साथ भी 3 साल निकाले हैं। उसके बाद मैं नाभा भी रहा हूँ और पठानकोट भी रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊं कि संजीव जी का जो बिजनेस मॉडल है वो उन सिद्धांतों पर आधारित है जहां लोग अपनी शर्तों पर आर्थिक स्वतंत्रता का जीवन बिता सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे नेगेटिव विचार थे। चलिए जानते हैं कि इसका कारण क्या था संजीव जी। सर, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही इथिकल है और इसका नेचर ऑफ वर्क भी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ कोई भी आदमी अपना भविष्य बना सकता है, लेकिन ये मॉडल ऐसा है कि इसमें ग्रोथ भी अच्छी आती है, समय से आती है और कोई भी व्यक्ति ग्रोथ कर लेता है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें अच्छी है, इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। तो इस मॉडल को कॉपी करके कुछ लोगों ने ये वे ऑफ वर्किंग कॉपी करके कुछ गलत कंपनियां मार्केट में आती हैं। अच्छा। जो होती हैं 200 रुपये दो, 400 रुपये देंगे, या आप 1000 लाख रुपए दे दो तो महीने के 3-3 हज़ार की सैलरी देंगे। सैलरी बेस्ड कंपनी, इन्हें मनी रोटेशन कंपनियां कहते हैं, चिट फंड कंपनियां कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां इन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की आड़ में आके और मार्केट को गंदा कर जाती हैं। तो फिर जब हम लोग भी मार्केट में जाते हैं तो लोग हमें भी उन्हीं नज़र से देखते हैं। हम प्रोडक्ट बेस हैं, हमारी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन लोग इसी नज़र से देखते हैं कि वो 2 के 4 करने वाले तो नहीं। तो इस वजह से बहुत सी कंपनी आई, उन्होंने बहुत मार्केट गंदा किया। अब गवर्नमेंट काफ़ी सख्त हुई है, काफ़ी अच्छे रूल्स लेकर आई है और डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग से रूल्स लेकर आई है जो इथिकल कंपनीज है। कंज्यूमर अफेयर्स इन्वॉल्व हो गया अभी इसमें। तो अब जाके थोड़ा सा मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है और यंगस्टर भी इस बिजनेस की तरफ धीरे धीरे खिंच रहा है और इसको समझ रहा है। आपके साथ हुआ था ऐसे शुरुआत में कि लोग भी आपको देखते थे कि पता नहीं संजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बेचेंगे, कैसे? सर, शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ कि हम जाते तो लोग मिलते नहीं थे। अच्छा भाई, ये तो वही लोग हैं जो टोपी पहनाते हैं। तो इसी कारण से, क्योंकि इंडस्ट्री खराब कर दी गई, जबकि इंडस्ट्री यूएसए और कनाडा अगर हम जाएं, आउटर कंट्रीज, तो बहुत रिस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री का, बहुत रिस्पेक्ट से इसको देखा जाता है, क्योंकि वहाँ इथिकल कंपनी लाइक एमवे आपने सुना होगा, हर्बल लाइफ सुना होगा, ये अच्छी अच्छी FLP हैं, ये अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और बहुत सालों से ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ यंगस्टर्स ने यहाँ पाई है। किसी भी एज उम्र के इंसान ने यहाँ पर अच्छी ग्रोथ भी पाई है, सक्सेस भी पाई, और कंपनियां भी आज बहुत अच्छे लेवल पर है और बहुत अच्छे सभी कंपनियां प्रोडक्ट भी बना रही हैं। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने की वजह से ही शायद संजीव देश और देशवासियों को सबसे आगे रखते हैं और हमेशा बेहतरीन उत्पादों को हमारे तक लाने की पूरी चेष्टा करते हैं। संजीव के जीवन और उनके डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। तो ये तो अच्छी बात है संजीव जी। तो ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि इस वक्त आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपने मुझे अभी बताया कि आप कुछ लॉन्च करने वाले हैं, आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ सर, प्रोडक्ट पे हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी सप्लीमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हर्बल पे हमने बहुत काम किया है। हर्बल
भी काम कर रहे हैं, कुछ एडवांस लेके आ रहे हैं, कुछ एडवांस हर्बल प्रोडक्ट, कुछ एडवांस फूड सप्लीमेंट्स जो कि लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे रहें, लोगों की वेलनेस के लिए अच्छे रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ की मारामारी हो रखी है, हर इंसान लाइफ स्टाइल डिजीज़ से कहीं ना कहीं ग्रसित है। और लाइफ स्टाइल डिजीज़ से इंसान तभी बच सकता है एक तो अपना लाइफ स्टाइल सुधारे और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ जाए, हर्बल्स की तरफ जाए, अच्छे सप्लीमेंट्स यूज़ करे। क्योंकि आज फूड में जो हम खाना खाते हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं है, जो प्रोटीन मिनरल हमें चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते। तो इसलिए कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स का भी सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोग हमेशा ही एडवांस कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और हमेशा नया करते रहेंगे। गुड। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, जब शुरुआत होती है तो जैसे एक फिल्म का प्रीमियर होता है तो बहुत लार्ज प्रीमियर होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो होता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की और खाने की और टेस्ट की और इन चीज़ों की जो क्वालिटी है वो हमेशा डिक्लाइन होती जाती है समय के साथ साथ। हमारे कुछ दोस्त हैं रेस्टोरेंट बिजनेस में, वो बोलते हैं कि यार एक बार लोग यूज्ड टू हो जाते हैं इस जगह में आने के लिए तो इतनी खिचखिच नहीं होती है। क्या आपका मानना है कि ये आपकी इंडस्ट्री में भी होता है और क्या आप इससे सहमत हैं? बिजनेस सेंस पे डिपेंड करता है, उसकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है, कितना बिजनेस करना चाहता है, लोगों के दिल में रहना चाहता है या दिमाग में रहना चाहता है, निकलना चाहता है। होता है सर, क्या होता है कि एक प्रोडक्ट आपने 10 साल पहले बनाया, उसकी कॉस्ट 1 रुपये थी, तो 10 साल बाद जो इंग्रीडियंट आपका आ रहा है उसकी कॉस्ट 1.5 रुपया हो गई। तो जो ओनर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो डर जाते हैं कि यार मैं इसको 4 रुपये का बेच रहा था, अगर 6 का किया तो लोग कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। तो ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है सस्ता महंगे वाला, कि सस्ता लेंगे या लगातार इसी रेट में देंगे, डरे हुए लोग हैं। फियर होता है बिजनेसमैन को, फिर मुझे बिल्कुल नहीं होता। मेरा जैसे रेट बढ़ता है इंग्रेडिएंट्स का, अभी पीछे अभी जो सिचुएशन कोविड की थी, तुलसी के रेट हाइप हुए, अश्वगंधा हाइप हुआ, गिलोय हाइप हुआ, तो मैंने भी अपने प्रोडक्ट के थोड़े बहुत रेट इंक्रीज कर दिए, पर मैंने आज तक क्वालिटी नहीं कराई। 6 साल हो गए मुझे, मेरे क्वालिटी में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को आपके पास बार बार ला सकती है। आप प्रेशर सेलिंग, कन्वेंस सेलिंग एक बार कर सकते हो, लेकिन रीसेलिंग तो आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही करेंगे। फैंटास्टिक, आई एम सो ग्लैड कि आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऑनेस्टली ऐसा सोचते हैं। और जितने मैं भी फिटनेस में हूँ और बिकॉज मैं एक्टर हूँ, मुझे देखना पड़ता है कि जो बेस्ट क्वालिटी मुझे मिले, चाहे खुराक से हो या सप्लीमेंट से हो, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू थिंक लाइक दैट। आपने डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप कुछ भी सेल कर सकते थे, आपने हर्बल प्रोडक्ट्स ही क्यों चुने? सर, हर्बल प्रोडक्ट्स चुनने का कारण ये है, सबसे पहला कारण तो मेरी फैमिली में एक ऐसी घटना हुई थी कि मेरे पापा को टीबी हो गया था। तो उनके फेफड़ों में जब पानी भर गया था, तो जो डॉक्टर्स 9 महीने का कोर्स देते हैं टीबी में, तो बड़ी हैवी मेडिसिन होती हैं, 1000 1500 mg की, तो बहुत वीकनेस आ जाती है लाइफ टाइम के लिए। तो मैंने ऐसी किसी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा यार कोई हर्बल में चीज़ें आती है, तो उसने मुझे एक सप्लीमेंट दिया था, मेरे पापा को मैंने दिया, तो 3 महीने में मेरे पापा रिकवर हो गए। और मैं पहले ही सोचता था कि मैं जो भी कुछ बेचूंगा ऐसा बेचूंगा जहाँ मुझे लोगों की दुआएं भी मिले और मेरा बिजनेस भी चले और लोग भी कहीं ना कहीं खुश रहे। तो ये सोच के मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मुझे क्या बेचना चाहिए। तो हर्बल प्रोडक्ट्स क्या होता है सर, हमें 2 तरह के फूड होते हैं, एक गॉड मेड फूड, एक मैन मेड फूड। बिस्किट, चाउमीन, पेप्सी, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सारे मैन मेड है। और एक गॉड मेड है, एप्पल, ऑरेंज, पपीता, ये सब भगवान ने बनाया हुआ है। तो हर्बल भगवान का बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा इंसान भगवान की बनाई हुई जितनी चीज़ें यूज़ करेगा उतना फिट रहेगा, उतना फाइन रहेगा और वो ठीक रहेगा, बीमार नहीं रहेगा। वैसे भी हमारे देश में आपको पता है बीमारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि एस्लीपेस बनाते हैं, बीमारी भी खत्म हो और बेरोजगारी भी खत्म हो। तो चलिए अब जानते हैं इनकी प्रोडक्शन यूनिट के बारे में। ये डायरेक्ट सेलिंग तो करते ही हैं, लेकिन ये खुद प्रोड्यूस भी करते हैं, विच इज़ वाई इनकी क्वालिटी कभी भी नहीं गिरती है। कुछ बताइए प्रोडक्शन यूनिट के बारे में। सर, प्रोडक्शन यूनिट डायरेक्ट सेलिंग में होना निहायत ही ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग आप करें, डायरेक्ट सेलिंग मतलब आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री में बने, आपके डायरेक्ट सेलर के पास आए और सीधा कस्टमर तक जाए, डेट इज कॉल्ड प्योर रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप कई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, फोर्थ पार्टी करा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुई, वो एक तरह की ट्रेडिंग हुई। तो ये मेरे दिमाग में पहले दिन से था कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। तो आज हमारी सर 2 फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी हैं और 2 फैक्ट्रियाँ भी हमारी बन रही हैं। प्रोडक्शन यूनिट में 400 के पास लोग काम करते हैं।
करते हैं, बहुत बड़ी R&D टीम है, बहुत बड़े लैब हमने इस्टेब्लिश कर रखा है जिसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बरकरार रहे, गुणवत्ता बनी रहे, क्वालिटी बनी रहे। तो जयपुर में सर सीतापुरा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और अभी हमारी काफ़ी 1 लाख स्क्वायर फीट में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार हो रही है और 6 महीने बाद फिर 1 लाख स्क्वायर फीट में दोबारा एक तैयार। वेरी वेरी इम्प्रेसिव। मैंने कुछ देर पहले R&D के बारे में बात किया था और अब आप कह रहे हैं कि आपकी खुद की जो प्रोडक्शन यूनिट है तो आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो सोर्सिंग के बारे में आपका मतलब उसमें भी आपका 100% योगदान है कि सोर्सिंग भी आप खुद ही करते हैं, R&D के ऊपर भी आप बैठते हैं? जी सर, सोर्सिंग ही सबसे बेस है सर। अगर प्रोडक्ट आपके इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल की सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि देखिए सर रॉ मटेरियल भी ट्रेडर ही बेच रहे हैं। अब हमारे देश में तो ये है कि जी अश्वगंधा का ओरिजिनल का रेट है 1300 रुपये और आप कहोगे मुझे एक्सट्रैक्ट दे दे तो बोला 5:1 का ले ले 1300 रुपये। मतलब जहाँ 5 किलो का 6500 रुपये रेट है, 1300 का एक्सट्रैक्ट मिल रहा है तो प्योर एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए सोर्सिंग में हमें बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ता है, समझदार बन के सोर्सिंग करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर जंगलात की सोर्सिंग करते हैं, मध्य प्रदेश जंगलात, उत्तराखंड जंगल से, गवर्नमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स गवर्नमेंट की जो सोसाइटी है उनसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्लस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। और तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि हमें रॉ हब्स अच्छी मिलें, क्योंकि सर रॉ हब्स अच्छी होंगी तभी प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे, नहीं तो अच्छे नहीं बन सकते। और इतने प्रोडक्ट्स आप जो ऑर्गेनिक सोर्सिंग करते हैं उसके बाद का प्रोसेस भी R&D करते हैं? जी, उसके बाद R&D बहुत होती है सर, प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोडक्ट बनता है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, 1-1 साल 3-3 महीने के टेस्ट हैं, 6-6 महीने के टेस्ट हैं। स्टेबिलिटी उसकी कितनी है, वो गर्मी में खराब तो नहीं होगा, किस मौसम को सभी मौसम में सूट करेगा नहीं करेगा, तो काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद प्रोडक्ट बाजार में आता है। दोस्तों कहते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट्स आपकी जिंदगी बदल सकता है और असलीपियस वेलनेस ने इसे अक्षरशः साकार कर दिखाया है अपने बेहतरीन वेलनेस प्रोडक्ट्स और डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल के जरिए। अपने इन्हीं प्रयासों के लिए संजीव कुमार जी को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा। संजीव के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाइएगा मत। मुझे अब अपने एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में और विदेशी योजना के बारे में बताइए। आप ब्रेक में बता रहे थे कि आप चाहते हैं कि ये आप वर्ल्ड वाइड ले जाएं, और तो आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहिए। जी सर, हमेशा से मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे इंडिया के पास सबसे बड़ा रिसोर्स है वो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारी हर्ब्स हैं, हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो सदियों से लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन आज बाहरी कंट्री में भी अभी ये लोग मानने लगे हैं। अभी खासकर ये सिचुएशन जो है इसमें सबको बिलीव हो गया कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारी हर्ब्स हैं, तुलसी है, गिलोय, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। तो मेरा 100% प्लान है कि एक दिन वर्ल्ड की हर कंट्री में एसएलपीएस वेलनेस या अपना हर्बल बिजनेस करेगी, डायरेक्ट सेलिंग करेगी, और उसी प्लान के अनुसार ही मैं अपने सेटअप और अपने बैकअप तैयार कर रहा हूँ। और आपको अगले 2-3 साल में देखने को मिलेगा कि किसी ना किसी कंट्री में हम लॉन्च हो चुके होंगे। संजीव जी, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये है कि अक्सर लोगों का ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि आप अगर मध्य वर्ग से शुरू करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से शुरू करते हैं, बहुत वक्त लग जाता है अमीर बनने में, पैसे कमाने में, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन आपका ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग करके यू कैन गेट रिच क्विक एंड डू इट द राइट वे। इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस वक्त आपका शो देख रही है और वो भी जानना चाहती है कि हाउ। नहीं सर, बहुत जल्दी बहुत अमीर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ कम समय में बहुत अमीर बन सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग युवा की अगर मैं बात करूं, यंगस्टर्स की मैं बात करूं, तो हर यंगस्टर आज स्ट्रगल कर रहा है और सोच रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट मिले, या कोई मैं अपना बिजनेस करूं। और ये सब चीज़ों में सर मैंने कहा कि डिग्रियाँ लगेंगी, पैसे लगेंगे, एसेट्स लगेंगे, तो ये सबके पास नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉय रहते हैं, जबकि उनके पास टैलेंट होता है, उनके पास कॉन्फिडेंस होता है, उनके पास मेहनत करने का जज्बा होता है। और यंगस्टर जितना जज्बा कैरियर बनाने का एक बुजुर्ग के पास तो नहीं होता सर। तो मैं हर यंगस्टर से एक आह्वान जरूर करूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में लगातार काम करें या ना करें, पर एक बार करके जरूर देखें और इस इंडस्ट्री के नेचर ऑफ वर्क को देखें। इसकी स्किल्स यहाँ पर डेवलप होंगी, आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर डेवलप होंगी। और अगर आप इस काम में कामयाब नहीं भी हो पाए तो भी इसकी जो स्किल्स और जो पर्सनैलिटी और जो ट्रेनिंग मॉडल है वो अगर आपने ले लिया तो दुनिया के किसी भी काम में आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर कंप्लीट इंडस्ट्री है, सही कहें तो कंप्लीट लाइफ है। संजीव जी, यहाँ पे एक मानना है, शायद मैंने भी सुना है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे आपकी बात सुन के मुझे देख के सब आ जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हैं तो मायूस होकर छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए?
सर रियली डायरेक्ट सेलिंग को हर इंसान को डीप नॉलेज नहीं होती, समझ नहीं पाता, क्योंकि एजुकेशन जो लेवल है डायरेक्ट सेलिंग का आज भी इंडिया में उतना प्रॉपर नहीं है जैसा होना चाहिए। लोग ये सोच के आते हैं कि ये कोई मतलब यहाँ पर फटाफट आपके पैसे बन जाएंगे, साल 2 साल में आप अमीर बन जाएंगे। ये एक बेम्बू ट्री का प्रोसेस है सर। जैसे चाइना में एक बेम्बू ट्री होता है, 6 साल तक उसमें थोड़ी भी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन 6 साल बाद इकट्ठा वो 60 फीट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या टीम बिल्डिंग है सर। अगर हमारी 2 की टीम है तो कम पैसे आएंगे, 4 की है तो थोड़ा ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर हमारी टीम 4000 की है, 40,000 की है, 4 लाख की, तो बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन उस टीम मल्टीप्लिकेशन में बनाने में थोड़ा समय लगता है। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंपनी में कम से कम 5 साल देने चाहिए। उसके बाद उसे देखना चाहिए खड़े होकर कि आज मैं कहाँ पर हूँ, मेरी क्या ग्रोथ है, मेरी क्या सक्सेस है। और सर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ 5 साल टिक कर इस बिजनेस को करे तो यहाँ इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता है सर कि इंसान की लाइफ का भी, इंसान की इनकम का भी, इंसान की पर्सनैलिटी का भी, कि ही विल मतलब वो एहसास करता है 5 साल बाद कि हाँ मैंने कोई अच्छा बिजनेस चुना और मैंने कोई अच्छी ग्रोथ पाई। 2 सवाल मैं जाने से पहले आपको पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में, या अपने मॉडल के बारे में, या अपनी एथिक्स के बारे में? मेरा यही संदेश है कि एसलीपीएस वेलनेस बहुत इथिकल और अपने प्रिंसिपल पे चलती है। हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं और हम लोग यही सोचते हैं कि हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाएं, बेहतर से बेहतर सर्विस कैसे दें, और लोगों को प्रोडक्ट देने के बाद उन्हें रिपीट अपने पास लेके आए और लोग कहें कि हमने यूज़ किया प्रोडक्ट, हमने पैसे नहीं गंवाए, और ये प्रोडक्ट जिस पर्पज़ से हमने लिया था वो पर्पज़ हमारा सोल्व हो गया। तो मैं कहूँगा एक बार तो एसलीपीएस पे पक्का बिलीव करना चाहिए हर व्यक्ति को। बाकी तो फिर हमारी सर्विसेज बताएंगे, हमारी क्वालिटी बताएंगी, तब लोग हमारे पास लगातार आएंगे। और 6 साल में हमारी ग्रोथ का कारण भी सर हमारी सर्विसेज और हमारी क्वालिटी है। तो देखा आपने कैसे अपने छोटे से सपने को संजीव ने अथक प्रयासों और बुलंद हौसलों से इतना बड़ा परिवार बना। वैसे आपका परिवार जो है एसलीपीएस का कितना बड़ा है? अभी सर 9 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर से, यूजर से, कस्टमर से। 9 लाख? जी सर। वाह। और इस 9 लाख के परिवार को हम और आप एसलीपीएस फैमिली की तरह जानते हैं। उम्मीद है कि आपको भी संजीव की कहानी सुनकर प्रेरणा मिली होगी। आज के हमारे अंक में बस इतना ही। अगले अंक में इन्हीं की तरह किसी और इंटरेस्टिंग शख्सियत से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड मास्क। दिस इज रोहित रॉय सेइंग नमस्कार।